नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। यहाँ मैं बताने वाला हूँ कि एआई के इस जनरेशन में आप कैसे एआई की हेल्प से आप कोई बिजनेस ग्रो कर सकते हो या अपना ब्लूप्रिंट स्टार्टअप का बना सकते हो। तो इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे, पॉडकास्ट के समरी में, स्टार्टअप का ब्लूप्रिंट, एआई के दौर में खुद को कैसे बनाए बुलेट प्रूफ। इसमें बहुत सारे चीज़ हैं जो आपको आखिरी तक बनाए रखना है, आखिरी तक देखना है। सबसे बड़ा महाभ्रम, जितनी बड़ी डिग्री उतनी बड़ी बेरोजगारी। ठीक है, देखिए, तो आज के दौर में ये है कि बिना डिग्री के जो लोग हैं उनकी बेरोजगारी दर 3% है। ठीक है, और डिग्री वाले जो लोग हैं उनका बेरोजगारी दर 30% है। यानी कि जो पढ़ लिख लेते हैं उसकी बेरोजगारी दर बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ग्रेजुएट हो जाते हैं या कुछ पढ़ लेते हैं तो वो निम्न स्तर वाले काम नहीं करते हैं, और जो बिना डिग्री वाले होते हैं, बिना पढ़े लिखे होते हैं, मतलब बिना डिग्री के होते हैं, वो कोई भी काम कर लेते हैं रोजगार के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो आईआईटी ग्रेजुएट्स हैं उनकी बेरोजगारी दर जो है वो 40% है। तो समझ लीजिए क्या स्थिति है हमारे एजुकेशन सिस्टम में और रोजगार बेरोजगार के सिस्टम में। ठीक है, देखिए, एक अच्छा सा लाइन कहा गया है कि डिग्रियों से आपकी अपेक्षा बढ़ती है लेकिन मार्केट की असल ज़रूरतें आपकी स्किल से पूरी होती है। ठीक है, इसके बाद है रोजगार का नया इंजन। ये इंजन है सरकार नहीं, स्टार्टअप्स है। स्टार्टअप्स जो हैं 20 लाख से ज़्यादा नौकरियां दे रहा है। ठीक है, जो कि अन्य जो सेक्टर्स है वो बहुत ही कम दे पा रहे। लेकिन इसमें ये भी खतरा है, तौर के मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टअप्स में ज़्यादातर है गिग्स वर्कर्स जो हैं, गिग्स वर्कर्स वो अधिक। तो ये लो फूल्स है स्टार्टअप्स के बारे में, लूप होल्स। भारत में यह अभी 15% है, जबकि अमेरिका और चीन में यह आंकड़ा 70% है। यानी असली बूम अभी बाकी है भारत में। ठीक है, स्टार्टअप्स के जरिए। तो स्टार्टअप्स के बारे में है कि नौकरियों का भविष्य, पुराना भारत बनाम नया भारत। जो पुराना मॉडल था वो 10 × 10,000 था। ठीक है, यानी बनाने वाले 10 और कंज्यूम करने वाले 1000। ठीक है, कंज्यूम नहीं, यहाँ पे मैं सुधारूंगा, या कर्मचारी जो है उसके बारे में कहा गया। 10 कंपनियां कंपनी है, बड़ी कंपनी, और उसमें काम करने वाले 1000 हैं। इसमें क्या है, 1000 कंपनियां हैं लेकिन 10 काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अभी का मामला जो है थोड़ा उलट है। इसके बाद है नौकरियां खत्म नहीं हो रही है, बस उसका रूप बदल रहा है। अब 10 लोगों को 1000 लोगों का इम्पैक्ट लाना पड़ रहा है। जैसे कि हम पहले देखें तो पहले क्या होता था, घोड़ा गाड़ी होता था, रिक्शा होता था। ठीक है, अब क्या है, ई रिक्शा है। तो समय के साथ बदलना होता है सभी को। ठीक है, तो यही बताने की कोशिश की गई है इस पॉडकास्ट के थ्रू। बड़ी कंपनियां क्यों हारेगी, द इनोवेशन डायलेमा। देखिए, जो एमएनसी विशाल जहाज है, 80% रेवेन्यू पुराने प्रोडक्ट से आता है। नया बदलाव लाने पर उनके ही पुराने बिजनेस को नुकसान होता है। ठीक है, स्टार्टअप छोटी नाव है, उसके पास खोने के लिए कोई पुराना बैगेज है ही नहीं, तो वे बिना किसी डर के कल का भविष्य आज बना सकते हैं। तो ये है बात। इसके बाद है कि स्टार्टअप के 3 मुख्य फायदे हैं। कोई बैगेज नहीं, प्रयोग करने की स्पीड बेहतर होती है, और बेहतरीन टैलेंट को ओनरशिप चाहता है। ठीक है, भारत का सिलिकॉन वैली पल आ चुका है। ठीक है, क्या है, 1930 कैलिफोर्निया सिर्फ एक कृषि क्षेत्र, रिपीट कर दिया गया है। फेडरिक टर्मन ने स्टैनफोर्ड के छात्रों को नौकरी ढूंढने के बजाय कंपनियां बनाने को कहा था। ठीक है, वो है। उसके बाद नतीजा क्या हुआ, हेवलेट पेकार्ड्स एचपी का जन्म, पेकार्ड का जन्म हुआ आज स्टैनफोर्ड के एलुमनाई दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी कंपनियों के बराबर जीडीपी बनाते हैं। तो बात ये है, क्या होता है कंपनियां बनाने से आज के युवा नौकरी मांगने की कतार से निकलकर अपना स्टैनफोर्ड पल खुद लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है 82% फर्स्ट टाइम फाउंडर्स फेल होते हैं। ठीक है, ये फेल होना सभी क्षेत्र में होता है। तो 82% फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे रोकिए कैसे, तो ये बात है। तो 100 में से 82 स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन आपकी सफलता केवल किस्मत पर निर्भर नहीं करती। सफर
50% हिस्सा इन 5 हार्ड स्किल से कंट्रोल किया जा सकता है। तो सफलता के 5 ब्रह्मास्त्र जो हैं वो देखे जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहला है प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम खोजना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉब्लम खोजना पड़ेगा। उसके बाद है स्पीड, रफ्तार। उसके बाद है कस्टमर का सच। ठीक है, ये ज़रूरी है। उसके बाद ध्यान खींचना, अपने प्रोडक्ट को ध्यान में लाना होगा। ठीक है, उसके बाद है गणित, यूनिट इकोनॉमी। यूनिट के बारे में जानना पड़ेगा कि कैसे मैं लिमिटेड जो है लिमिटेड एक्सपेंस में वो सर्विस कैसे पहुंचा सकता हूँ, ये सारी बातें आती हैं। उसके बाद ब्रह्मास्त्र 1, प्रोडक्ट से नहीं समस्या से प्यार करें। इसमें 5 जो समस्याएं थी उसको अच्छे से बताया गया है। पहला है प्रोडक्ट से नहीं समस्या से प्यार करें। लोग चप्पल नहीं खरीदते हुए कंकड़ से बचने का उपाय खरीदते हैं। अगर समस्या गाड़ी है तो आप जेट पैक भी बना सकते हैं। प्रॉब्लम का गणित, प्रॉब्लम वैल्यू, लोग, फ्रीक्वेंसी, दर्द की राहत। ठीक, उसका 10 ईयर रूल्स, 10 ईयर। ऐसी समस्या चुने जो 10 साल बाद भी ना बदले, जैसे तेज डिलीवरी, सस्ती कीमत, ये कभी नहीं बदलने वाली है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें और एग्जाम्पल से बताया गया है, एग्जाम्पल पर थोड़ा गौर करेंगे। तो एग्जाम्पल है कि प्रोडक्ट फर्स्ट अप्रोच, सिर्फ एक और चप्पल बनाना। फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व अप्रोच, कंकड़ से दर्द को जड़ से निपटाना। तो इसमें कहना क्या चाह रहा है, इसमें इस स्लाइड में है ना पूरा क्लियर नहीं हो पाया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल सेट नहीं हो पाया है। जो एक लाइन में बताने का कोशिश कर रहा है वो समझ में आ रहा है। प्रोडक्ट से नहीं समस्या से प्यार करे, यानी समस्या समझना है। ठीक है, वही प्रोडक्ट से चिपक के नहीं रहना है। अगर वो उससे बेहतर प्रोडक्ट बनना चाहे या अलग तरीके के प्रोडक्ट अगर बन सकता है तो आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। लेकिन एग्जाम्पल कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद है धंधा चमकना चाहिए, यूनिट इकोनॉमिक्स। यही है, अगर आप एक यूनिट बेचने पर पैसा नहीं कमा सकते तो बिजनेस कभी शुरू ना करें। ठीक है, एक यूनिट पर भी इनकम है, प्रॉफिट में आना चाहिए। प्रॉफिट पर ऑर्डर, AOV COGC माइनस डिलीवरी वेजेस इंटू रिपीट रेट। ठीक है, अब अच्छे से समझते हैं। AOV यानी एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ठीक है, उसके बाद है COGC, ये क्या है? COGC कंज्यूमर कंस्ट्रेंट रेट, रिपीट रेट्स, ग्राहक दिन में कितनी बार ऑर्डर करता है, तो ये रिपीट रेट है। ठीक है, ये क्विक कॉमर्स ऑर्डर। अच्छा, क्विक कॉमर्स बाद है धंधे के गणित को पीछा कर देखें कि असल में कौन सी 2 चीज़ें कंट्रोल की जा सकती हैं। ठीक है, ब्रह्मास्त्र 3 जो है वो कह रही है कि महीनों मत छुओ, 2 हफ्तों में जांच करो। ठीक है, लॉन्च करो। इसमें जानेंगे क्या बात है। AI से सिर्फ एक वेबसाइट और लैंडिंग पेज बनाए, कोई असली प्रोडक्ट नहीं। ठीक है, दूसरा जो है वो है 5,000 लगाकर परफॉर्मेंस मार्केटिंग यानी एड्स चलाएं। ठीक है, उसके बाद है CTR, क्लिक थ्रू रेशियो, चेक करें डिमांड है या नहीं। ठीक है, इसमें सिंपल ये बता रहा है कि आप कोई चीज़ अब बनाना चाह रहे हैं, कोई आइडिया काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, कोई स्पेशल नोटबुक या पेन है ना, पेन आपको बेचना है जो वो यूनिक है, जैसे कि उसमें लाइट लगा हुआ है। सिंपल, ये आइडिया जैसा भी हो, एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आप पेन में लाइट बना के आप एडवर्टाइज कर दो ऑनलाइन। ठीक है, जिसमें 5,000 लगेंगे, जो भी हो, 14 दिन का MPV स्प्रिंट होता है, वो कर दे। इसमें अब देखिएगा CTR कैसा है, वो मतलब लोग उस एड्स पर क्लिक कर रहे हैं या नहीं। अगर क्लिक कर रहे हैं तो कितना परसेंटेज कर रहे हैं, यानी बिकने का चांस अधिक है, तब आप प्रोडक्ट पर काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है इस एग्जाम्पल के साथ। इसके बाद है फॉर्म भरने वाले को कॉल करें और प्राइसिंग पर उनकी असली रिएक्शन देखें। हाँ, तो इसमें थोड़ा उसके आगे जाके बोला गया कि आप प्राइसिंग के बारे में भी आइडिया ले सकते हो, वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस वस्तु का क्या प्राइस हो सकता है एक कस्टमर तक पहुंचने तक में। उसके बाद आपके पहले 100 व्हाट्सएप कस्टमर ही आपके सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं। ये बात भी सही है, क्योंकि जो शुरू के लोग होंगे 100 ये यूनिक नंबर है। तो शुरू के जो लोग होंगे वही आपके जो प्रोडक्ट के मैनेजर होंगे, वही एडवर्टाइज करेंगे, वही आपको बहुत लंबे समय तक है ना बने रहेंगे
अगर प्रोडक्ट अच्छा हुआ। ब्रह्मास्त्र 4, असली कस्टमर से सच उगलवाए, द मॉम टेस्ट। क्या है देखते हैं। रिश्तेदार तारीफ करेंगे, असली कस्टमर कमियां बताएगा, प्रोडक्ट नहीं उनकी ज़िंदगी की बात करें। ठीक है, ये बात भी सही है। देखते हैं गलत तरीका क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट के बारे में पूछना, बिल्कुल ये गलत तरीका है। भविष्य की कल्पना करवाना, अगर हम ये बनाए तो क्या आप खरीदेंगे, ये भी गलत तरीका है। कस्टमर से ज़्यादा खुद बोलना। ठीक है, तो ये पॉडकास्ट के में चर्चा की गई गलत तरीका है कस्टमर तक पहुंचने तक। सही तरीका क्या है, उनकी असल ज़िंदगी की बात करें, उसके अतीत के दर्द के बारे में पूछें, चुप रहकर सिर्फ कस्टमर को सुने। ठीक है, आप बोले नहीं सुने, कहने का मतलब ये है। उसके बाद है शोरगुल वाली दुनिया में ध्यान खींचना। ठीक है, AEO। ठीक है, दुनिया बहुत शोरगुल वाली है, आज का तेल ध्यान है। ठीक है, फ्यूल जो है वो अटेंशन है, अटेंशन। भविष्य AEO जनरेशन AI ऑप्टिमाइजेशन है। CEO का दौर जा रहा है। चैट GPT क्लाउडी जैसे AI इंजन असली जानकारी के लिए ऑथेंटिक चैनल जैसे रेडिट को खंगाल रहे हैं। बिना कॉर्पोरेटिव प्रोडक्ट के असली और ईमानदार कंटेंट ही जीतेगा। चैनल क्या बोल रहा है, मैसेज क्या बोल रहा है, ट्यून कैसे बोल रहा है, ये सब ऑथेंटिक AEO है। इसके बारे में ये बोला गया है पॉडकास्ट में। तो ये 5 ब्रह्मास्त्र हैं। ठीक है, और परम सत्य एक, आपको बस 10 कोशिश की आज़ादी चाहिए। 10 कोशिश आप कर सको, इतनी आज़ादी आपको होना चाहिए। सबसे बड़ा मिथक, स्टार्टअप के लिए करोड़ों रुपए और सालों का समय चाहिए, गलत है। ठीक है, तो आगे जानते हैं क्या बात है कि आपको बस इतने संसाधन चाहिए कि आप 10 बार सस्ते और तेज प्रयोग कर सके। 10वीं कोशिश तक आप कुछ ना कुछ वैल्यूबल बना ही लेंगे, कहने का मतलब ये है। उसका है परम सत्य 2, असल में किसी को कुछ नहीं पता, चाहे जोमेटो हो या अमेजोन, हर कोई बस अनुमान लगा रहा है और रास्ते में सीख रहा है। ये बात एक नंबर है। ठीक है, ये अनोखा बात है, तो आप इसे राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो हम सबकी शुरुआत जो होती है, वी आर ऑल जस्ट फिगरिंग आउट, खोज रहे होते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना यह कारगर है, बस फिगरिंग आउट कर रहे होते हैं शुरू की चीज़ों पर। जो सबसे ज़्यादा बार प्रयोग करेगा और फेल होने से नहीं डरेगा वही जीतेगा। रुको मत, चलते रहो, कहने का मतलब इस पॉडकास्ट में। और यह आपका स्टैनफोर्ड पल है। ठीक है, पुराने नौकरियों को ख़त्म होने की शिकायत करना छोड़े, नए भारत का ब्लूप्रिंट तैयार है, शिकायत करना छोड़े, निर्माण करें। ठीक है, तो ये रहा द एंड। थैंक्स यहाँ तक बने रहने के लिए।